Good morning, students. Welcome to the online classes. Today we discuss about class 11th, subject biology, chapter number 5, morphology of flowering plant, lecture number 6. हमने अपने पिछले लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 5 में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वह था वेनेशन। वेनेशन क्या होता है कि प्लांट में जो उसकी पत्ती होती है, लीफ होती है, उस लीफ में वेन्स और वेनलेट का जो अरेंजमेंट है उसको वेनेशन कहते थे। और वह दो टाइप का था, एक था रेटिकुलेट, एक था पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता था कि उसमें वेन और वेनलेट्स आपस में मिलके एक नेटवर्क यानी कि जाल बना देते थे, जो हमको डाइकोट प्लांट में मिलता था। जबकि पैरेलल में क्या होती थी कि वेन्स एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती थी। उसमें भी यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट दोनों के अंदर आते थे। यूनिकोस्टेट का मतलब होता है कि मिड रिब जो है अ, वह उसमें एक ही पाई जाती है, और मल्टीकोस्टेट में मिड रिब आपको एक से ज़्यादा मिलती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स भी थे जो मैंने आपको डिस्कस किए थे। आपको बच्चों ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम्स में इन एग्जाम्पल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पल सही तरीके से याद रखने पड़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं इससे अगले टॉपिक की। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है आज का वह है टाइप्स ऑफ लीफ, के लीफ के टाइप क्या होते हैं। सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ, ये दो टाइप की लीव्स हमको मिलती है। पहले बात करते हैं सिंपल लीफ की, कि सिंपल लीव्स क्या होती है कि अगर कोई लीव्स या लीफ ऐसी है जिसका लेमिना वाला हिस्सा कहीं से कटा फटा नहीं है, और कहीं से कटा फटा है तो भी उसका जो कटाव है वह उसके मिड रिब तक नहीं पहुंचा है या पेटियोल तक नहीं पहुंचा है, तो उसको हम सिंपल टाइप की लीव्स कहते हैं। एग्जाम्पल मैंगो एंड पीपल, याद रखना। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हो कि इसमें ये लीफ जो है, फर्स्ट और सेकंड वाली लीफ सिंपल लीफ है, जिसमें उसका लेमिना वाला हिस्सा कहीं से कटा फटा नहीं है। और ये सेकंड लीफ में थोड़ा सा कटाव है, आप देखते हो किनारे पे ये कटा हुआ है, लेकिन ये कटाव जो है वह उसके मिड रिब तक नहीं पहुंचा है, तो ये भी एक टाइप की सिंपल लीफ है। लेकिन हम जब आगे की लीव्स को देखते हैं तो उसमें जो कटाव है वह उसकी मिड रिब तक पहुंच चुका है, तो ये जो लीव कहलाती है वह लीव कहलाती है कंपाउंड लीफ। इसको भी देखते हो, नीम की पत्तियों को आपने देखा होगा। नीम की पत्तियों में एक ऐसी लाइन होती है और उसके पास में बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां लगी हुई होती है। रियल में ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वह उसकी एक लीफ ही है, और उसमें जो छोटे छोटे हिस्से हैं वह उसके लीफलेट्स है। और वो इस तरीके से कटे हुए हैं कि उसकी मिड रिब तक कटाव आ चुका है, तो वह एक टाइप की कंपाउंड लीफ आपको मिलती है। आप देख सकते हो ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, ये सब क्या है, कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने क्या देखा सिंपल लीफ का कि इंसिशन यानी कि कटाव जो है वह लेमिना में नहीं होता है, अगर होता भी है तो वह उसकी मिड रिब या पेटियोल तक नहीं पहुंचता, तो उसको कहते हैं सिंपल लीफ। एग्जाम्पल आते हैं मैंगो और पीपल, आम और पीपल का प्लांट है वह इसमें आते हैं। और कंपाउंड लीफ में क्या है कि इंसिशन जो है वह क्या है, उसकी मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, जिसको उस जो उस पत्ती को बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं, और वो फ्रेगमेंट कहलाते हैं लीफलेट्स। एंड रेचिस रिप्रेजेंट द मिड रिब ऑफ कंपाउंड लीफ, और ऐसी कटी हुई लीफ में जो उसका मिड रिब है वह रेचिस कहलाता है। एग्जाम्पल नीम में देख सकते हो, रोज़ में देख सकते हो, वह इस टाइप की आपको कंपाउंड लीफ मिलती है। अब बात करते हैं कंपाउंड लीफ के भी दो टाइप्स है, जिसमें पहला आता है पिनेटली और सेकंड आता है पाल्मेटली। क्या है, एक एक करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पिनेटली में क्या होता है, पिनेटली कंपाउंड लीफ में क्या होता है कि उसकी जितनी भी लीफलेट्स होती है, मतलब छोटी छोटी पत्तियां होती है, वह उसके रेचिस से अलग अलग हिस्सों से जुड़ी हुई होती है। जो आप देख सकते हो, कह सकते हैं कि नीम के पौधे में आप ये देख सकते हो पिनेटली टाइप का कंपाउंड लीफ होती है।
जबकि पार्लियामेंट्री में क्या होता है कि सारी लीफलेट्स एक कॉमन पॉइंट से या टिप वाले हिस्से से जुड़ी हुई होती है पेटियोल के, तो वह एक हाथ के जैसा स्ट्रक्चर बनाती है जिसको पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ कहते हैं। इसमें देखें तो ये इसका मिड रिप था जिसको हमने रेचिस कहा। रेचिस में छोटी छोटी लीफलेट्स जो है वह अलग अलग पॉइंट से जुड़ी है, ये यहाँ पे जुड़ी है, ये यहाँ पे जुड़ी है, ये यहाँ पे जुड़ी है, तो इस टाइप की कंपाउंड लीफ कहलाती है पिनेट लीफ टाइप की कंपाउंड लीफ। जबकि सेकंड और थर्ड लीफ को आप देखते हो तो उसमें सारी लीफलेट आपको एक बिंदु से ही जुड़ी हुई दिखाई देती है, तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वह कहलाता है पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ। क्लियर हो गया आपके? क्या कहा मैंने कि लीफलेट्स किस तरीके से रेचिस से जुड़ी हुई है, वह उसके तरीके को बताता है कि वह कंपाउंड है, कंपाउंड में भी पार्लियामेंट्री है या पिनेटली का टाइप है। जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स है उसको भी आगे हम यूनिपिनेट, बाईपिनेट, ट्राईपिनेट और डी कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं। यूनिपिनेट का मतलब होता है रेचिस से सीधे लीफलेट निकलते हैं। बाईपिनेट का मतलब होता है रेचिस से एक और स्ट्रक्चर निकल के उसके ऊपर लीफलेट्स निकलते हैं। कैसे, जगह हम देखें इसको। इस डायग्राम को आप देखते हो तो ये दोनों यूनिपिनेट के हैं। यूनिपिनेट में क्या है कि ये उसकी मिड रिब है जिसको हमने रेचिस कहा। रेचिस से सीधी पत्तियां निकलने लगे, छोटी छोटी लीफलेट्स निकलने लगे, तो वह कहलाती है यूनिपिनेट। और यूनिपिनेट भी आगे दो टाइप की होती है कि अगर लीफलेट्स जो है इवन नंबर में हैं तो उसको यूनिपिनेट पेरीपिनेट कहते हैं। जबकि अगर वो ऑड नंबर में मिलती है, जैसे आप ये देख सकते हो, तो ऑड नंबर में यूनिपिनेट इम्पेरीपिनेट कहते हैं। जबकि बाईपिनेट में क्या होता है कि ये उसकी रेचिस है और रेचिस से एक और डंडी निकलने के बाद उसके ऊपर लीफलेट निकलती है, तो वह कहलाता है बाईपिनेट स्ट्रक्चर। जबकि ट्राईपिनेट स्ट्रक्चर में क्या है, रेचिस जो है उससे सेकंड लाइन निकलती है और उससे भी तीसरी लाइन के ऊपर आपको छोटी छोटी लीफलेट्स दिखाई देते हैं, तो वह ट्राईपिनेट का स्ट्रक्चर आपके बन जाता है। लेकिन आपने धनिया देखा होगा, धनिया डी कंपाउंड टाइप की कह सकते हैं पेरीपिनेट, ये यूनिपिनेट टाइप की लीफ है। उसमें क्या होता है, आप देखते हो कि मेन रेचिस से उससे कई ऐसी छोटी छोटी लाइंस निकलती है और बाद में उसके ऊपर लीफलेट्स लगनी शुरू होती है, तो वह टाइप जो कहलाता है डी कंपाउंड टाइप का पिनेटली लीफ कहलाती है। याद रखना है कि इसको हमने कैसे यूनिपिनेट, बाईपिनेट और ट्राईपिनेट में डिवाइड किया। हमने डिवाइड किया उसके रेचिस पे लीफलेट्स कैसे लगी हुई है। अगर सीधे लगी है तो यूनिपिनेट, रेचिस के बाद एक लाइन आने के बाद उस पर लगी है तो बाईपिनेट, अगर रेचिस के बाद दो लाइनें आने के बाद उसके ऊपर लगी है तो ट्राईपिनेट स्ट्रक्चर हमारे सामने बना था। बात क्लियर हुई? रेचिस के ऊपर ये जो फर्स्ट लाइन बनती है उसको रेचिला कहते हैं, और इस रेचिला के ऊपर से ये जो लीफलेट्स आपके निकलती है। वापस हम बात करें, यूनिपिनेट में पेरीपिनेट आता है, इम्पेरीपिनेट आता है, मतलब लीफलेट्स इवन संख्या में हैं या ऑड नंबर में हैं, उसके आधार पे आपको ये चीज़ बतानी पड़ती है। इसमें आपको मोस्टली एग्जाम्पल ही याद रखने हैं कि इसका एग्जाम्पल केशिया एंड टोमी एंडस है इसके अंदर। जबकि इम्पेरीपिनेट में नीम एंड रोज इम्पेरीपिनेट का स्ट्रक्चर आता है। बाईपिनेट और ट्राईपिनेट में मोरिंजिया आता है प्लांट, और डी कंपाउंड के अंदर कोरिएंडर एंड पार्थेनियम जो है वह इसके अंदर आता है, और कैरेट भी इसके अंदर आता है। बाईपिनेट का एग्जाम्पल देखें तो उसमें अकेशिया, आपको बबूल का पौधा मिल जाएगा, वो इस तरीके से होता है। एंड मिनोसा प्यूडिका जो प्लांट है, उसमें मिमोसा प्यूडिका प्लांट है, उसमें भी आपको बाईपिनेट टाइप की लीव्स आपको मिलती है। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री टाइप की कंपाउंड लीफ के भी कुछ टाइप्स होते हैं। उसमें क्या है, उसमें भी हमको यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट एंड टेट्राफोलिएट आपको स्ट्रक्चर हमको मिल जाता है। पार्लियामेंट्री का हम अगर डिवीज़न करें तो यूनिफोलिएट में क्या है कि उसके ऊपर वाले हिस्से से केवल एक लीफलेट्स आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो आपको नींबू में दिखाई देगा। बाईफोलिएट में देखें हम
तो उसमें आपको उसके टिप वाले हिस्से से, पेडिसल जो है उसके टिप वाले हिस्से से 2 लीफलेट्स आपको दिखाई देती है। ट्राइफोलिएट की बात करें तो आपने विल्व पत्र देखा होगा जिसमें आपको 3 लीफलेट्स उसके पेडिकल के टिप वाले हिस्से से निकलती हुई दिखाई देती है, जो ट्राइफोलिएट टाइप के पाल्मेंटली कंपाउंड लीफ है। और क्वाड्रीफोलिएट का मतलब होता है 4 लीफलेट्स एक साथ आपको टिप वाले हिस्से से निकलती है। जबकि आपने कपास के पौधे में देखा होगा, कॉटन में देखा होगा, तो उसमें मल्टीफोलिएट होता है, 5 लीफलेट्स आपको एक ही टिप वाले हिस्से से निकलती हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे सामने थे पाल्मेंटली टाइप की लीफ के एग्जाम्पल्स और टाइप्स। लेकिन हमको एग्जाम्पल आपके बुक में जो है वो चीज़ याद रखनी है। यूनिफोलिएट का एग्जाम्पल है सिट्रस, नींबू। बाईफोलिएट का एग्जाम्पल है बिग्नोनिया। ट्राईफोलिएट का आता है ट्राईफोलियम। टेट्राफोलिएट का मार्सिलिया। और मल्टीफोलिएट के आते हैं जिसमें 4 से ज़्यादा लीफलेट्स आपको दिखाई देती है उसके पेडिसल के टिप वाले हिस्से से जुड़ी हुई। तो उसमें आता है बॉम्बेक्स एंड सिल्क कॉटन ट्री, इसके अंदर हमारे सामने आते हैं। तो इससे आगे ये हमारे हो गया टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने लीफ के टाइप्स पढ़े थे कि पत्तियां कितने प्रकार की होती है। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है ज़रा देखें इसको। फाइलोटैक्सी का मतलब हमारे सामने आता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच, कि किसी स्टेम या ब्रांच के ऊपर पत्तियां किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से व्यवस्थित है, उसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो किन्हीं किन्हीं प्लांट में इसके जो 3 टाइप है वह देखते हैं कि अरेंजमेंट 3 टाइप का हो सकता है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट में क्या होता है, आपने किन्हीं किन्हीं के अंदर ये देखा होगा कि आपने प्लांट में देखा होगा किन्हीं किन्हीं प्लांट में ब्रांच के ऊपर पत्तियां अल्टरनेट फॉर्म में लगी होती है, कि एक पत्ती उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, इस तरीके से अल्टरनेट कंडीशन में आपको लीफ लगी हुई दिखाई देगी। लेकिन अपोजिट का मतलब होता है कि वह क्या है, एक दूसरे से आमने सामने की तरफ पत्तियां लगी होती है किसी के ऊपर, तो वह अपोजिट टाइप की फाइलोटैक्सी कहलाती है। और स्पाइरल का मतलब होता है, स्पाइरल भी एक टाइप का अपोजिट ही है, लेकिन उसमें क्या है कि एक लीफ जो है आमने सामने की तरफ लगती है और उसके ऊपर वाली लीफ उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, कि एक लीफ जो है वो लगेगी उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना के सेकंड, उसके बाद वापस 90 डिग्री का एंगल बना के तीसरी लीफ लगती है, तो वह स्पाइरल टाइप का दिखाई देता है। लेकिन कनेर आपने देखा होगा, यहाँ पे बहुत सारा पौधा मिलता है कनेर में, तो उनकी पत्तियों को आप अरेंज करके देखते हो तो वो चक्करदार स्टेज में हमको दिखाई देती है, घूमती हुई दिखाई देती है। कोई भी लीफ उसके ऊपर बिल्कुल वैसी की वैसी नहीं लगी होती, वह घुमावदार रास्ते में लगी होती है, कि ये एक लीफ इस तरफ है, अगली लीफ उसके पीछे की तरफ लगेगी, उससे अगली लीफ यहाँ पे लगेगी, उससे अगली लीफ आगे की तरफ आएगी। तो ये एक होल्ड चक्कर में दिखाई देती है हमको, चक्करदार स्टेज में हमको दिखाई देती है, तो वह कहलाता है होल्ड टाइप की फाइलोटैक्सी। हमको बच्चों आपके इसमें याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है एग्जाम्पल, कि अल्टरनेट जो होता है, सिंगल लीफ अराइज एट ईच नोड एन अल्टरनेट फैशन, अल्टरनेट तरीके से निकलती है सिंगल लीफ, जो हमको मिलती है मस्टर्ड में, चाइना रोज़ में और सनफ्लावर में। अपोजिट जो है वह एक दूसरे के आमने सामने की तरफ हमको दिखाई देती है, जिसमें भी डिकोसेट और सुपरपोज्ड कंडीशन आती है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती थी, कैलोट्रोपस के अंदर मिलता है, जबकि ग्वावा में आपको आमने सामने की तरफ दिखाई देती है। और वोल्ड टाइप का जो होता है उसमें क्या होता है कि मोर देन 2 लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड फॉर्म ए होल्ड और सर्कल, एक चक्कर बनाने का काम करती है, जो नीरियम यानी कि कनेर के पौधे में आपको दिखाई देती है एंड एल्स्टोनिया प्लांट में आपको दिखाई देती है। आगे हमारा टॉपिक आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स का, जिसमें लीफ टेंड्रिल सबसे पहला मॉडिफिकेशन है। टेंड्रिल हमको पता है, ऐसे स्ट्रक्चर जो प्लांट को ऊपर चढ़ाने में हेल्प करते हैं वह कहलाते हैं टेंड्रिल। और किन्हीं किन्हीं पौधों में पत्तियां धागों में बदल जाती है जो प्लांट को ऊपर चढ़ाने में काम करती है, एग्जाम्पल है इसका पी।
लीफ स्पाइन, किन्हीं किन्हीं पौधों में पत्तियां कांटों में बदल जाती है जो उसको डिफेंस का काम करती है, कैक्टस में आपको मिलता है। फ्लैशी लीव्स, किन्हीं किन्हीं पौधों में पत्तियां फूल जाती है और फूड स्टोरेज का काम करती है, जो आपको एलोवेरा में मिलता है। और पिचर प्लांट क्या होते हैं? पिचर प्लांट नेपेंथिस होते हैं। और ब्लेडर वर्म वर्ट जो है वह भी एक टाइप का पिचर प्लांट्स है। वो क्या करते हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल न होने के कारण ये अपना खाना इंसेक्ट को खाने के बाद अपनी बॉडी में लेते हैं, इसलिए इनको इंसेक्टिवेगस टाइप के प्लांट भी कहते हैं। याद रखना, पिचर प्लांट और ब्लेडर वर्ट जो है वे एक टाइप के इंसेक्टिवेगस प्लांट है। और इसके एग्जाम्पल है नेपेंथिस एंड यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया राजस्थान में मिलने वाला एकमात्र इंसेक्टिवेगस प्लांट है। फाइलोड, लीव्स कन्वर्ट इनटू स्पाइन। फाइलोड में भी पत्तियां हैं जो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड पेटियोल बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। उसकी जो पेटियोल वाला स्ट्रक्चर है वह ग्रीन होके फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारे सामने ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन थे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड थे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो है इन्फ्लोरोसेंस। इन्फ्लोरोसेंस क्या होता है उसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।